देखिए, इनर हीलिंग के लिए हमारे ही शरीर में जो आदि व्याधि उपाधि है, अच्छा ठीक है, मैं सिंपल भाषा में बोलती हूँ। हमारे मन में जो भी भावनात्मक या मानसिक तनाव है, स्ट्रेस है, या हमारे अंदर कोई घटनाएं पड़ी हुई हैं जिसने हमको हिला कर रख दिया है, कोई शब्द हमारे अंदर पड़े होते हैं, क्योंकि मानव मन बहुत संवेदनशील है, सेंसिटिव है। तो हम सेंसिटिविटी में क्या करते हैं, हम कुछ लोग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी एंग्जाइटी हो जाती है, बहुत जल्दी चिंतित हो जाते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं। ये है हमारी मेंटल वीकनेसेस जो हमारे इमोशनल हेल्थ को भी ख़राब करती हैं, और इस सब का इम्पैक्ट हमारी गट पर भी होता है। हमें शरीर को समझने के लिए इसकी संरचना को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर का महत्व नहीं है आप ऐसे कह दें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप इसी शरीर में बैठकर मोक्षगामी बनते हैं। ये शरीर मानव को भगवान की देन है, इसका रख रखाव हमको पूरी तरह से करना चाहिए, और इसी के लिए भगवान ने हमको यहाँ भेजा है। शरीर की रक्षा इसलिए करनी है कि ये मोक्ष की सीढ़ी है। अगर हम चढ़ गए तो बैकुंठ पहुँचेंगे, और गिर गए तो भवकूप में 84 में जाएंगे। ये तो हमारी चॉइस के ऊपर है। हमने कितनी बार मंदिर में जाकर माला पहनाई होगी, लेकिन वर जैसे कब हमारा यहाँ कन्या और वर का जो विवाह होता है तो उसमें जय माला होती है, एक दूसरे को माला पहनाते हैं और वरण कर लेते हैं। हमने ये देखा है कि जिसको जयमाला पहना दी और अग्नि के फेरे ले लिए तो हम जीवन पर्यंत उनको उसी घर को फिर अपना घर मानते हैं। हमने भगवान का वरण नहीं किया, भगवान को भी माला पहनाई है, लेकिन भगवान के साथ हमने मानसिक फेरे नहीं लिए हैं। हम परिक्रमा लगा आते हैं मंदिर की, लेकिन परिक्रमा मेरे मन की धुरी भगवान के इर्द गिर्द नहीं घूमती, उस चेतना में नहीं घूमती। गणपति जी ने तो शिव और पार्वती की परिक्रमा करके अपना जीवन सार्थक कर लिया और प्रथम पूजित हुए जगत में, और उनका विवेक जागृत हो गया। वो गणपति विवेक के प्रतीक हैं। हमारे भीतर भी सत असत का ज्ञान जब तक नहीं है, हम विवेकी नहीं हैं। हम इंटेलिजेंट हो सकते हैं, हम करोड़पति अरबपति हो सकते हैं, पूरी धरती पर हमारा साम्राज्य भी हो सकता है, लेकिन ये सब छोड़ के जाना है। मैं इसके आलोचना नहीं कर रही हूँ संसारी धन की और उसकी, बस ये भोग हैं, लेकिन भोग में आप योग जगा लीजिए तो आप कर्मयोगी हैं। ये बाधक नहीं है, कोई भी भोग बाधा नहीं है। हमारी मति अगर ठीक जगह पर नहीं है तो बाधा हम स्वयं हैं अपने मोक्ष के मार्ग में। और मोक्ष क्या है? आगे आगे जन्मों में और इस जन्म में मिलने वाले दुखों से निवृत्ति को ही मोक्ष कहते हैं। प्रणाम।